Namaste parents. Welcome back to the Parents Concern series with Coach Swati Sharma. आज हम एक कंसर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन है। ज्यादातर पेरेंट्स का कहना होता है कि उनके बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत खराब है या फिर बच्चा लिखना ही नहीं चाहता। अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान होते हैं तो ये एपिसोड स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हैं सुपर सिंपल, 100% इफेक्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेस फ्री टेक्निक्स जो हैंडराइटिंग को नेचुरली इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो पेरेंट्स, सबसे पहली बात, बैड हैंडराइटिंग लेजीनेस का साइन कभी भी नहीं होता। बच्चे केयरलेस नहीं होते, उन्हें सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है। यूजुअली हैंडराइटिंग खराब होने के पीछे 3 कॉमन रीजंस होते हैं। नंबर 1, वीक फिंगर मसल्स, जिससे पेंसिल कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नंबर 2, गलत पेंसिल ग्रिप, जिससे लेटर अनइवन और शेकी बनते हैं। एंड नंबर 3, फास्ट लिखने का प्रेशर, जिससे नीटनेस इंस्टेंटली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, ये तीनों इश्यूज घर पर ही बहुत इजीली फिक्स किए जा सकते हैं, बस राइट मेथड्स की जरूरत होती है। तो आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ कुछ ऐसे सिंपल सॉल्यूशंस जो आप घर पर बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं और 7 से 10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके बच्चे की हैंडराइटिंग में काफी सुधार है। तो चलिए बात करते हैं पहले सॉल्यूशन की, करेक्ट ट्राइपॉड ग्रिप। सबसे पहला सॉल्यूशन है करेक्ट ट्राइपॉड ग्रिप। बच्चा पेंसिल को सिर्फ इन 3 फिंगर्स से पकड़े, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। बाकी की जो दोनों फिंगर्स हैं वो नेचुरली रिलैक्स्ड होनी चाहिए। एंड पेरेंट्स, बच्चे की ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक भी बता रही हूँ। बच्चा जब भी लिखे तो आप पेंसिल में एक छोटी सी रबर बैंड डाल दीजिए। अगर बच्चा गलत ग्रिप लेगा तो पेंसिल स्लिप करेगी, और अगर सही ग्रिप में पेंसिल पकड़ेगा तो परफेक्ट स्टेबिलिटी होगी। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जो ग्रिप को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने में हेल्प करती है। बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की। डेली सिर्फ 5 मिनट आप बच्चे की फाइन मोटर ड्रिल्स प्रैक्टिस कराइए। आप उसको एक रफ कॉपी दे दीजिए और आप उसमें उसको बोलिए कि वो कोई भी सिंपल पैटर्न्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन्स, कर्व्स, सर्कल्स, वेव्स, एनीथिंग। बस इतना ही करना है, दैट इज इट। सो 5 मिनट की फाइन मोटर ड्रिल आप देखेंगे कि किस तरह से वो बच्चे की हैंडराइटिंग को सुधारने में मदद कर रही है। ये स्मॉल ड्रिल्स फिंगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिससे पेंसिल कंट्रोल नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से सिर्फ 7 दिन में आप नोटिसेबल डिफरेंस देखेंगे। Now let's talk about the third solution, the slow writing rule, जो लिटरली हैंडराइटिंग का मैजिक ट्रिक है। डेली 10 मिनट बच्चे को स्लो मोशन में लिखवाइए और उन्हें बोलिए कि स्पीड उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी नीटनेस इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा स्लो लिखता है तो ब्रेन करेक्ट लेटर फॉर्मेशन को प्रॉपरली लर्न करता है। स्लो राइटिंग से हैंडराइटिंग क्लीन, कंसिस्टेंट और ब्यूटीफुल हो जाती है। थोड़े दिन की स्लो हैंडराइटिंग से आप देखेंगे कि बच्चे की स्पीड में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आप ये 10 मिनट की ड्रिल करिए अपने बच्चे के साथ और देखिए मैजिकल बदलाव अपने बच्चे की हैंडराइटिंग में। अब बात करते हैं आज की बोनस टिप की। तो अगर आपका बच्चा लेफ्ट हैंडेड है तो जिस भी नोटबुक में वो लिख रहा है या जिस भी पेज पर वो लिख रहा है तो आप उसका झुकाव लेफ्ट की तरफ कर दीजिए। और अगर आपका बच्चा राइट हैंडेड है तो जो नोटबुक या जो पेपर वो यूज कर रहा है उसका झुकाव, उसको आप राइट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे का जो पोस्चर है वो सही होगा और सिर्फ पोस्चर करेक्ट करने से ही हैंडराइटिंग में 50% सुधार आप देखेंगे। तो जब हम सही पोस्चर कर देते हैं बच्चे का हैंडराइटिंग प्रैक्टिस के टाइम पे तो 50% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। तो पेरेंट्स, आप इन तीनों सिंपल स्टेप्स को जरूर घर पर ट्राई करिए और आप देखिए अपने बच्चे की हैंडराइटिंग में एक नेचुरल सुधार।
कि आपके बच्चे की हैंडराइटिंग नेचुरली, कॉन्फिडेंटली और ब्यूटीफुली इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अनदर इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग कंसर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।